मित्रों, श्रीलंका के विरुद्ध खेली जाने वाली टी20 और वनडे सीरीज के लिए जिस भारतीय टीम को चुना गया है उसने सभी को चौंका दिया है और सबसे ज्यादा चौंकाने वाली स्थिति बन गई है हार्दिक पांड्या की, क्योंकि यह तय माना जा रहा था कि हार्दिक पांड्या ही भारतीय टीम के टी20 फॉर्मेट के अगले कप्तान बनेंगे। और ऐसा इसलिए क्योंकि उन्होंने टी20 विश्व कप में जबरदस्त प्रदर्शन किया था। फिर चाहे वह बल्लेबाजी की हम बात कर लें या फिर गेंदबाजी की, दोनों ही स्थितियों में उन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया था। विश्व कप जितवाने में उनका भी एक महत्वपूर्ण योगदान रहा है और वो भारतीय टीम के उप कप्तान भी थे। तो ये तय माना जा रहा था कि रोहित के बाद वही कप्तान बनेंगे, लेकिन अचानक से स्थितियां परिवर्तित हुई और अब देखिए हार्दिक पांड्या ना तो कप्तान बन पाए हैं और ना ही उप कप्तान, बल्कि एक असाधारण खिलाड़ी के रूप में उन्हें खेलने का अवसर मिल रहा है। और कप्तान बन गए हैं सूर्य कुमार यादव, जिनके नाम की चर्चा दूर दूर तक कहीं नहीं की जा रही थी। बस अचानक से 2-3 दिन पहले ऐसी खबरें आई कि सूर्या को टी20 फॉर्मेट में कप्तान बनाया जा सकता है। हालांकि विश्व कप में उन्होंने जो अंतिम मैच में डेविड मिलर का कैच पकड़ा था, उसके बाद उनके प्रशंसक तो ये चाह रहे थे कि उन्हें कप्तान बना दिया जाए, लेकिन हार्दिक जितना समर्थन उनके पास नहीं था, ना ही हार्दिक जितना अनुभव उनके पास है। लेकिन फिर भी सूर्या हार्दिक को पछाड़ते हुए कप्तान बन गए हैं। इसलिए चर्चा अब इस बात पर हो रही है कि आखिर ऐसा क्या हुआ जो गौतम गंभीर ने और बाकी सिलेक्टर्स ने हार्दिक को ना तो कप्तान का पद दिया और ना ही उप कप्तान बनाया। मित्रों, मुझे जो कारण समझ आ रहा है वो है हार्दिक पांड्या द्वारा गौतम गंभीर की बातों की अवहेलना करना, उनकी बातों को सम्मान न देना। अभी कुछ दिन पहले गौतम गंभीर ने कोच बनने के बाद जो पहला संदेश खिलाड़ियों को दिया था वो यही था कि यदि कोई खिलाड़ी खेल सकता है तो उसे तीनों फॉर्मेट खेलने पड़ेंगे। यह नहीं हो सकता कि कोई टी20 खेल ले और वनडे के लिए, टेस्ट के लिए मना कर दे। खिलाड़ियों का वर्कलोड मैनेज करने के लिए नहीं बैठे हैं, उन्हें तीनों फॉर्मेट में खेलना ही पड़ेगा। गंभीर द्वारा यह संदेश दिए जाने के कुछ दिन के बाद हार्दिक पांड्या की ओर से यह कहा गया कि भाई वो टी20 टीम के लिए तो उपलब्ध हैं, बाकी श्रीलंका में जो वनडे सीरीज होने वाली है उसमें वो हिस्सा नहीं ले पाएंगे, उसमें वो नहीं खेल पाएंगे, कुछ व्यक्तिगत कारण है जिसमें वो व्यस्त हैं। मित्रों, अब जब ये समाचार सबके सामने आया तो कई सारे लोगों ने हार्दिक की आलोचना भी की और उस समय मैंने वीडियो बनाया था और आपसे कहा था कि हार्दिक का जो ये कार्य है, ये जो निर्णय है, ये उन्हें बहुत भारी पड़ेगा। और अब वैसा ही होता हुआ दिख रहा है। हार्दिक ना तो कप्तान बन पाए हैं, ना ही उप कप्तान बन पाए हैं और अब ये भी नहीं पता कि अगली सीरीज में उन्हें सम्मिलित भी किया जाएगा या फिर नहीं। बाकी अगर आप लोगों को कोई दूसरा कारण समझ आ रहा है तो कमेंट सेक्शन में अवश्य बताइए।